तो बिहार में सीट शेयरिंग पर खटपट जारी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों से ही खटपट की खबरें सामने आ रही है। हालांकि आज फाइनल निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बात अगर महागठबंधन की करें तो यहां अभी तक सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हुआ है। बावजूद कई पार्टियां अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने में लगी हुई है। राजद, माकपा और माकपा माले के कई प्रत्याशियों ने सिंबल मिलने का दावा किया। उधर दिल्ली दौरे से तेजस्वी यादव भी पटना लौट आए हैं और दिल्ली से बगैर किसी फाइनल निर्णय के पहले ही तेजस्वी वापस लौट आए। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी दिल्ली दौरे पर थे, वे भी पटना लौट आए हैं और वापस आने के साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन बेमार था। हालांकि अब सब कुछ ठीक होने का दावा भी किया जा रहा है। उधर आज देखिए दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होगी, जिसमें गठबंधन और कैंडिडेट के नामों पर विचार किया जाएगा। वहीं अगर बात एनडीए खेमे की करें तो एनडीए में सीटों का आंकड़ा सार्वजनिक तो कर दिया गया है। हालांकि किसी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर अभी भी अटकलबाजी हो रही है। सीटों के आंकड़े को लेकर कई दलों में नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है और अब नाराज नेताओं की लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल हो गया है। सोनबरसा सीट लोजपा को दिए जाने की खबरों पर नीतीश कुमार के नाराज होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, पार्टी ने सोनबरसा सीट पर लोजपा के दावे के बीच अपने कैंडिडेट को भी सिंबल दे दिया है। जदयू ने निवर्तमान विधायक रत्नेश सदा को सोनबरसा से सिंबल थमा दिया है। इसके अलावा कई दूसरी सीटों को लेकर भी विवाद की खबरें छनकर सामने आ रही है। उधर सीटों के आंकड़े को लेकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं और लगातार अपनी नाराजगी सार्वजनिक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। खबर आ रही है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खुद अब एक्टिव हो गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमित शाह ने खुद इसकी कमान संभाल ली है और आज अमित शाह के पटना आने की भी चर्चा हो रही है। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं है और इन तमाम खबरों के बीच बीजेपी नेताओं ने आज उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की भी बात कही है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीट बंटवारे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराज होने की चर्चा अब तेज हो गई है। सोनबरसा सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाने से मुख्यमंत्री की नाराजगी दिख रही है। जेडीयू की सिटिंग सीट है सोनबरसा और ऐसे में रत्नेश सदा सोनबरसा से वर्तमान में जेडीयू के विधायक है। सरिता पासवान को चिराग पासवान सोनबरसा की सीट से लड़ाना चाहते हैं और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। रत्नेश सदा को जेडीयू टिकट देना चाह रही है, दोबारा से उतारना चाह रही है, लेकिन ये सीट लोजपा के खाते में गई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के नाराज होने की बातें सामने आ रही है। और आरजेडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दावा किया जा रहा है कि आरजेडी उम्मीदवारों को आज नामांकन दाखिल नहीं करना है। यानी कि पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को सिंबल दिया था उनसे फिलहाल सिंबल वापस ले लिया गया है और पार्टी ने कुछ चुनिंदा कैंडिडेट को सिंबल थमाया था और सभी से देर रात सिंबल वापस ले लिया गया है। विशेष संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, बिहार में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, चाहे हम एनडीए खेमे की बात करें, महागठबंधन की बात करें, सीटों को लेकर या फिर बंटवारा एनडीए में भले ही हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद कौन सी सीट किसके खाते में गई है, इसे लेकर अब मुख्यमंत्री भी नाराज हो गए हैं। तो लगातार इन खबरों के बीच आरजेडी को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां रात 10 बजे सभी प्रत्याशियों को यानी जिन्हें सिंबल दिया गया था उनसे सिंबल वापस ले लिया गया है। ये चल क्या रहा है आधी रात से बिहार में? जी देखिए, दोनों तरफ ही नाराजगी है, चाहे एनडीए की बात कर ले या महागठबंधन की बात कर ले। एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार खुद नाराज हो गए हैं
और रत्नेश सदा के टिकट काटने को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ दिखे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको आनन फानन में बुला करके जदयू के कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ द्वारा उन्हें सिंबल दिया गया कि यानी कि आप सोनबरसा से चुनाव लड़ें। सोनबरसा की सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में चली गई थी। वहाँ से चिराग पासवान सरिता पासवान को लड़ाना चाहते थे, लेकिन जब ये मामला इतना पेचीदा हो गया और मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। बिल्कुल तो राजीव, एनडीए पर हम बात करेंगे, एनडीए पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में क्या चल रहा है ये हम अपने दर्शकों को जरा समझा दें। चूंकि जिन्हें सिंबल दिया गया था, जिन प्रत्याशियों को, उनसे वापस ले लिया गया। रात 10 बजे सभी को बुलाया गया वापस से और सिंबल ले लिया गया है। ये क्या किस ओर इशारा कर रहा है? अंदर खाने कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हो गई है। इसको थोड़ा सा कल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। कल लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी तीनों लोग दिल्ली में थे। मामला था कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाले की सुनवाई का, लेकिन जो ही ये मामला ख़त्म हुआ, कोर्ट ने उनको ये कहा कि ये साजिश रची गई है और आरोप तय करने की तिथि तय कर दी। तो लालू यादव और राबड़ी देवी देर शाम लौट गए, लेकिन तेजस्वी यादव रुक गए। इसलिए रुक गए कि वो वहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल करके महागठबंधन में फंस रहे पेच को सुलझाने के लिए वहाँ रुक गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी तेजस्वी यादव से नहीं मिली और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अंत में तेजस्वी यादव को फ़ोन पर बात कराया गया और फ़ोन पर बात होने के बाद तेजस्वी यादव देर शाम यानी कि लगभग 11 बजे रात को पटना पहुंचे। तब तक से लालू यादव यहां पहुंच करके कुछ लोगों को, सर्टेन लोगों को, सभी को नहीं, कुछ प्रमुख लोगों को जिनका टिकट कन्फर्म था उनको उन्होंने सिंबल बांट दिया था। ये आते ही तेजस्वी यादव ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जब तक से महागठबंधन में सब कुछ नहीं हो जाता है, सीट शेयरिंग नहीं हो जाता है, कौन सीट किसके खाते में गई है ये तय नहीं हो जाता है, तब तक ये सीट सिंबल जो है वापस लिया जाए। आनन फानन में 1 बजे रात को बोगो सिंह हो, भाई वीरेंद्र जैसा नेता, जो कि उनका टिकट तो कंफर्म है ही और लगातार जीतते भी आ रहे हैं, लेकिन उनको भी बुला करके उनका सिंबल ले लिया गया। ये दो मायने हैं इसके। एक तो मायने है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, दूसरा मायने है कि तेजस्वी यादव द्वारा हस्तक्षेप करना लालू यादव के निर्णय को, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। यानी कि आज तक लालू यादव के किसी निर्णय में किसी की नहीं चली है, तेजस्वी की भी खुद नहीं चली है। वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव आते हैं और सिंबल वापस मंगवाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये कहीं ना कहीं से पारिवारिक झगड़ा कह लें या फिर परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि एक चीज़ और भी छन करके सामने आ रहा है कि परिवार में मीसा भारती अपनी बहनों और तेज प्रताप का नेतृत्व कर रही हैं और इधर तेजस्वी यादव भी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि पार्टी पर वो अपना कमान संभाले रखें। इसको देखते हुए ये बहुत बड़ा ही निर्णय है। सबसे बड़ी बात है कि सिंबल दे दिया गया, वापस मंगाना सबसे बड़ा सवाल है। वापस नहीं मंगा करके ये बोला जाता कि आप अभी कोई नॉमिनेशन नहीं करिएगा, सिंबल आप ही के पास रहेगा, लेकिन जब तक से आपको हरी झंडी नहीं मिलेगी आप नॉमिनेशन नहीं करिएगा। ये बात हो सकती थी, लेकिन घर से सिंबल दिया गया और घर में फिर मंगा लिया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं सामने आई है उसमें लालू यादव खुद अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे हैं, फिर उनसे वापस ले लिया जाता है। और जैसा आपने बताया कि ये फैसला तेजस्वी यादव का था, वहीं महागठबंधन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से भी बात नहीं बन पा रही है। सीटों को लेकर जो संख्या है वो कांग्रेस की तरफ से बढ़ाई गई है, आरजेडी उसे मानने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो जरूर खिचड़ी पक रही है जिसका असर अब सामने नजर आ रहा है। जी देखिए, कांग्रेस के सीईसी की बैठक आज होनी है और उसके पहले वहाँ के आला कमान द्वारा कांग्रेस के सभी बिहार से जुड़े नेताओं को, चाहे बिहार कांग्रेस प्रभारी हों, अल्लाह वरू हों या प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार हों, इन लोगों से 243 सीटों का नाम मांगा गया था कल और आज उस पर लेकर के चर्चा होनी थी। ये चीज़ तेजस्वी यादव को भी पता था
और उसके पहले लालू यादव द्वारा टिकट सिंबल बांट दिया गया, उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। चूँकि देखिए लगभग 8-9 बजे के आसपास सिंबल दिया गया था लालू यादव के द्वारा, 10 बजे के आसपास तेजस्वी यादव आते हैं, उसके बाद ये सारी पृष्ठभूमि तैयार होती है और सिंबल वापस मांगने की तैयारी शुरू हो जाती है और सिंबल वापस लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस और आरजेडी में खींचातानी है और इनके बीच बात नहीं बनी है जी। और इसका नतीजा ये है कि अभी तक उम्मीदवारों की सूची तो छोड़ दीजिए, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा महागठबंधन में ये तक तय नहीं होना कहीं न कहीं से कई सवाल खड़े करते हैं। अंदर खाने महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल अंदर खाने सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और यही वजह है कि जो दरार है वो अब साफ साफ देखी जा सकती है। और देखिए इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि सिर्फ महागठबंधन ही नहीं बल्कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में भी खींचतान नजर आ रही है। भले ही सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की सूचना दे दी गई हो कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन किस पार्टी को कहां से सीट दी गई है, कहां से कौन अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। और राजीव देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है, भले ही ये बता दिया गया हो कि बीजेपी और जेडीयू 101 यानी कि जुड़वा भाई के तौर पर इस बार चुनाव में नजर आएगी, अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, लेकिन नाराजगी की बात कही जा रही है। और जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं सोनबरसा की सीट को लेकर, चूंकि वो सीट लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान के खाते में चली गई है। और यही वजह है कि रत्नेश सदा जो कि वर्तमान में वहां से विधायक है, सिटिंग विधायक है, और उन्हें लेकर मुख्यमंत्री अब सामने आ रहे हैं, अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त। जी देखिए यहाँ तो सीटों का बंटवारा हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री को ये पता चला कि उनके एक मंत्री हैं रत्नेश सदा, और रत्नेश सदा को उन्होंने मंत्री इसलिए बनाया था कि मामला चल रहा था जीतन राम मांझी का अलग होने का, उस समय उन्होंने मंत्री बनाया था और दोनों दलित कोटे से आते हैं। तो वैसी स्थिति में रत्नेश सदा का टिकट काट करके लोजपा रामविलास को दिए जाने को लेकर के नीतीश कुमार नाराज हो गए, कहे कि मेरा मंत्री है, मेरा सिटिंग विधायक है सोनबरसा से, और उस सीट को किन कारणों से लोजपा रामविलास को दिया गया है, इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हालांकि जदयू के नेताओं ने आनन फानन में उनके नाराजगी को स्वीकार करते हुए उनके नाराजगी को कम करने के लिए जदयू के कोषाध्यक्ष हैं ललन सराफ, उनको भेज करके रत्नेश सदा को सिंबल दिलवा दिया देर शाम। तो थोड़ी वो बात आई गई रह गई। हालांकि अभी भी उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनबरसा सीट जब रत्नेश सदा को दे दी गई जदयू कोटे से, तो फिर जदयू का कौन सा सीट कटेगा जो कि लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान को मिलेगा। तो ये एक बात आ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि गठबंधन टूटने जा रहा है या फिर गठबंधन में कोई गांठ हो गया है, ऐसी स्थिति नहीं है। एक सीट को लेकर के एक मामला फंसा था, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार ने खुद हस्तक्षेप किया था और नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं वो, तो इसके चलते वो एक बीच में एक इंटरप्शन आया था जिसको जदयू ने तुरंत संभालते हुए रत्नेश सदा को टिकट सिंबल दे दिया है। देखिए और इस बीच डैमेज कंट्रोल की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अब अमित शाह खुद इन चीजों को देखेंगे, उनके पट्टा आने की भी चर्चा अब तेज हो गई है। देखिए रश्मि, अमित शाह के आने की चर्चा तेज नहीं हुई है। अमित शाह का पहले से ही प्लान था कि वो 16, 17 और 18 3 दिनों तक यहाँ रहेंगे और एनडीए गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, उनके जितने उम्मीदवार हैं, ये तय हुआ था कि सारे उम्मीदवारों के नामांकन में कोई न कोई बड़ा नेता नामांकन के समय में साथ रहेगा। इसका मॉनिटरिंग करने के लिए अमित शाह ने तैयारी कर रखी थी और वो 16, 17 और 18 को यहाँ पटना में रहेंगे और इर्द गिर्द के चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है कि किसी न किसी उम्मीदवार के नामांकन में भी जा सकते हैं, ये भी बात हो रही है। और अमित शाह के आने का शेड्यूल पहले से तय था, अब ये एक नया एपिसोड आ गया है जिसके चलते इसको अमित शाह के आने से जोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति नहीं है, चूंकि कल ही
दिलीप जायसवाल जो हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया था कि जी। अमित शाह जी इस चुनाव को काफी नजदीक से देखने में लगे हुए हैं, संभालने में लगे हुए हैं और इस बार कोई चूक ना हो जाए इसके लिए वो 3 दिन तक यहाँ कैंप करेंगे और बहुत सारी चीजों करेंगे को तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के घटक दलों से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी और जो पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाने की भी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमे में सीटों को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।